हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं सुबह सुबह लग गई थी अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करने में। और इस बार मैंने क्या किया कि बहुत दिन हो गए मैंने क्वेश्चन नोट डाउन नहीं किए थे, और मेरे बहुत सारे टेस्ट थे जो मैंने दे दिए और बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रह गए थे। तो मैंने सोचा सबसे पहले एक ही काम करती हूँ, क्वेश्चन को नोट डाउन करती हूँ, ताकि क्वेश्चन का काम है वो हमारा ख़त्म हो। और उसके बाद में बात आती है हमारी साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर चल रहा है, जो बहुत लंबा चैप्टर है, पर ये आज मैंने चेकआउट किया तो ये 1-2 दिन में ख़त्म होने वाला है। चलो, कुछ तो अच्छा होगा। उसके बाद में देखेंगे व्यक्तित्व पढ़ते हैं या बुद्धि को, व्यक्तित्व या बुद्धि में से कोई नेक्स्ट चैप्टर। वैसे इसमें व्यक्तित्व दे रखा है, तो आई थिंक व्यक्तित्व ही शुरू कर देते हैं। तो ये 2 सब्जेक्ट ख़त्म करने के बाद मैंने ली चाय। और आजकल मैं बहुत ज़्यादा चाय पी रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट डे से चाय को अवॉइड करेंगे और जो मेरे पास में ग्रीन टी है उसको लेना शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया ना, मेरे पेंडिंग रह चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो मैंने साइकोलॉजी के बाद वापस क्वेश्चन नोट डाउन करना शुरू कर दिया। और इतने सारे क्वेश्चन हो गए थे, मतलब कम से कम 3 या 4 टेस्ट थे जिनके मैंने क्वेश्चन नोट डाउन किए 1 बाय 1 करके। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आ भी रहे थे और मेरे करेक्ट भी थे, उनको भी मैंने नोट डाउन किया, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट थे एकदम। मैं नहीं चाहती थी कि दिमाग से वो वापस निकल जाए, हमारे माइंड में रहना चाहिए वो। और फिर मैंने साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन करने की भी सोची कि चलो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया सेकंड चैप्टर को शुरू किए हुए, अब हम सेकंड चैप्टर के कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन किए हैं बाल विकास के, और ये जो दिशा पब्लिकेशन की बुक है उसी से मैंने ये क्वेश्चन किए। उसके बाद आ जाता है हमारा ये मोटू महाराज। चाहिए, भूख लगी है, खाना दो। खाना चाहिए क्या? बता। हाँ, खाना चाहिए। बोलो तो, खाना चाहिए क्या? बोल बोल मोटा बोल, क्या चाहिए? खाना चाहिए। लाऊं खाना? पहली किसकी है? किसकी है? किसकी है? हाँ, तुम्हारी है। चल खाना लाती हूँ तेरे लिए। इसको यहाँ रख दूँ? आ रही हूँ मैं, वेट ए मिनट, इंतजार कर। इंतजार खत्म होता है तुम्हारा। क्या हुआ? डाल रही हूँ ना। खाइए पीजिए, मौज कीजिए। क्या हो गया भैया? कौन खाएगा? हाँ, इसको कौन खाएगा? इसको कौन खाएगा? ये इतना दूध क्यों छोड़ के जा रहा है? तेरे लिए तो हम एक्स्ट्रा दूध लेते हैं और तू ही नखरे दिखाता है। कैसा बिल्ला है रे तू? बस अब भागने की फिराक में है। खाना तो लिया, खा, है ना? भागेगा? बस मोटे, बस जा रहा है मोटा। मेरी अंगड़ाइयाँ 1 2 3। बस आइए, खाइए पिए और भाग जाइए। छोटा सा रूटीन इनका। कोई है क्या बाहर? पत्ते पत्ते मोटा, पत्ते पत्ते। क्या देख रहे हैं? बाहर कोई है क्या? भाग जा आप जल्दी से। किसका वेट कर रहा है? तो वो बकरियां खड़ी हैं, उनको देख रहा है। पर ये नहीं कि मैं भाग जाऊं, कोई भी आके खा जाएगा तब क्या करेगा रे? ओए, छिक, छिक, मोटा भाग जा।
कैसे देख रहा है? जा रहा है अब धीरे धीरे, जैसे इसी की सड़क है। ओ माय गॉड। धूप ले ले, धूप ले ले। हाँ ये देखो, इतनी स्लोली स्लोली गया है। इसी का राज हो जा। चलो गया वो। मोटे को बाय बाय करके फिर मैं वापस आ जाती हूँ अपनी पढ़ाई पर। और जो मैं अधूरा छोड़ के गई थी काम साइकोलॉजी के क्वेश्चन को, उनका पूरा करती हूँ। और साइकोलॉजी के क्वेश्चन पढ़ने के बाद में मैंने वापस साइकोलॉजी उठा लिया। आप लोग सोचेंगे इतना साइकोलॉजी के प्रति बहुत ब्रेक आ चुका था साइकोलॉजी के बीच। मैं उठ रही थी, पढ़ रही थी, उठ रही थी, पढ़ रही थी, बीच में तो लंबा ब्रेक आ चुका था। इसलिए आपको बीच बीच में साइकोलॉजी पढ़ते हुए नज़र आ रही हूँ मैं। एक साथ में ये वो होता ना तो आपको इतना लंबा दिखाई नहीं देता, पर ये ब्रेक ले लेके हुआ ना तो ये थोड़ा लंबा चला गया। पर वही है, जितना मैंने सोचा अगर उतना ख़त्म ना हो तो फिर वो मेरे को अधूरा सा लगता है कि यार कुछ तो अनकम्प्लीट हुआ है आज, तो इसलिए मैं उसको पूरा करने की सोचती हूँ। उसके बाद में बात करते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट की। तो कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर जो हमारा ICT का पार्ट है, उसके अंदर मैंने आज पावर पॉइंट को पढ़ा है। मुझे लगा नहीं था कि मैं आज ही के दिन एक दिन में इसको कंप्लीट भी कर दूंगी, पर ये पावर पॉइंट इसमें कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि देखो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हमको पता होती है, इसमें कुछ अलग जो होता है वो प्रेजेंटेशन हो गया, या कुछ जो की होती है वही अलग होती है, जो हम याद करते हैं शॉर्टकट की होती है वही डिफरेंट होती है। अदरवाइज सब चीज़ सेम होती है। होम हो गया, और आप पढ़ेंगे तो उसको समझ में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पेडालॉजी पढ़ने की कोशिश की मैंने। तो आज पेडालॉजी में जो था वो मैंने पढ़ा मूल्यांकन, CC सतत व व्यापक मूल्यांकन। और सतत व व्यापक मूल्यांकन पढ़ने के बाद में इसके अंदर जैसे हमारी जो शिक्षण विधि है उसके अंदर सतत विज्ञान 2 दे रखा है, एक तो FA और एक SA, ठीक है। तो प्रोडक्ट उसमें से फर्स्ट है ये हाइलाइटर। आपको पता है मैं वो दूसरे वाले हाइलाइटर यूज करती हूँ, पर भाई इस बार ये लिया है जो पेन साइज में आता है। चलो तो इनको भी यूज करके देखते हैं। 3 मार्क्स 3 लाइन विद। अच्छा मोटा इतना पतला इतना पतला कर सकते हैं। ओपन करके ये देखो, ऊपर वाले से पतला। चलो यूज करके देखेंगे ये कैसे। अदरवाइज सेम ही कंपनी है, साइज डिफरेंस है, बट ये पूरा जितने का है ना ये 50 रुपीज़ का है। जितने का ये पूरा है उतने के 2 आते हैं। और इसके बाद में सेकंड जो चीज़ मैंने मंगवाई थी वो होती है हमारी मम्मल की करंट GK की बुक। क्योंकि मुझे करंट अफेयर पढ़ने में बहुत मुश्किलात होती है और मेरा मन भी नहीं करता इसे पढ़ने में, इसलिए ऑनलाइन एक दिन रोज़ क्लास से लेना तो मुझे सही नहीं लगता। वो क्या फिर जिस दिन क्लास से आप नहीं लोगे उस दिन का मैटर डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा ही। इसलिए मैंने सोचा चलो बुक मंगा लेते हैं। और इससे क्या होगा कि हम रोज़ 1 घंटा पढ़ेंगे, या फिर आप पेज डिवाइडेड करके भी पढ़ सकते हैं कि रोज़ अगर आप 5 पेज भी इसमें पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो आपका एक रूटीन बैठ जाएगा। और जब तक एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट होगी मेंस की, तब तक आप क्या है आपको अधिकतर जो करंट GK होगा वो पीछे का कवर हो जाएगा पूरा, और एक रूटीन बन जाएगा। सबसे बेहतर ये है कि रूटीन बन जाएगा और कुछ नहीं है। क्योंकि हम सारे सब्जेक्ट को लेके चल सकते हैं, पर एक करंट GK ऐसा होता है जिससे हम भागते हैं। मैं तो भागती हूँ, मैं बहुत भागती हूँ इस करंट GK से। लास्ट टाइम भी यही हुआ था। सबसे मेरी मिस्टेक अगर मानी जाए तो ये कि करंट GK था और एक टेस्ट था जो मैंने नहीं दिया था। तो इस बार मैं अभी से ही इनको लेके चली हूँ, क्योंकि कुछ जो टेस्ट देती हूँ ना मैं उसमें करंट GK आता है, तो वो पुराने वाले हैं, तो अभी पुराने वाले करंट GK उसमें पूछ रखा है। तो मैं सोच रही हूँ अभी ये नया वाला पढ़ लेती हूँ, ताकि अभी जो नए टेस्ट आएंगे अपलोड होंगे तो उनके अंदर फिर मुझे समस्या नहीं आएगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से है ये बुक, और 120 रुपये की शायद ये बुक आई है इसकी प्राइस। और इसमें परिवर्तित बजट 2024-25 आर्थिक समीक्षा का सार दे रखा है 23-24 का।
और इसमें राजस्थान सरकार की समसामयिक योजनाएं, सूचनाएं एवं प्रौद्योगिकी, चर्चित व्यक्ति, स्थान, खेल, खिलाड़ी, पुरस्कार दे रखे हैं। और ये इसकी विवरण अनुक्रमणिका 1 से लेकर 16 तक के पेज, क्रम संख्या पेज हैं। देखो टोटल पेज 160 है। तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं? अगर आप 5 पेज एक दिन में पढ़ेंगे तो आप तो 1 महीने में ये पूरी हो जाएगी। तरीके से याद करके पढ़ेंगे तो। और ये हो गया राजस्थान के वर्तमान पदाधिकारियों के नाम, जो भी मुझे याद नहीं थे, कुछ कुछ के याद थे, जैसे कि ये अभी तक ही कुछ तो पुराने वाले नज़र आ रहे हैं मुझे, पर कुछ नहीं है। फिर महोत्सव अभियान, राजस्थान में हुए प्रमुख युद्ध अभ्यास है, जब ये 2024 में चल रहे हैं, जिसका मुझे नहीं पता था, ये पढ़ेंगे हम लाइन से। राजस्थान का परिदृश्य, ये चर्चित व्यक्तित्व है। सोलहवीं विधानसभा 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम, राजस्थान का नवीन मंत्रिमंडल है, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री। देखो इनसे क्वेश्चन तो आते राजस्थान के पुरस्कार और सम्मान, पर्यटन क्षेत्र, नवाचार क्षेत्र, पर्यावरण क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, विविध क्षेत्र, विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में राजस्थान, और 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा, चौथे एशियाई पैरा ओलंपिक 2022 वाला है। इस तरीके से ये बुक हमारी, तो इसको पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, ताकि अगर कोई भी 3rd ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा है तो उससे थोड़ी सी मदद मिल जाए। बाय बाय, टेक केयर।